नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सैनिक स्कूल द्वारा मनाए जा रहे अपने स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार भुट्टे खान मणियार ने अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ ही गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। इस अंतर्राष्ट्रीय कलाकार को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनकी आवाज का जादू न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक लोकप्रिय है। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल के स्थापना दिवस की अवसर पर शंकर मेनन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जाने माने अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी लोक गीत कलाकार भुट्टे खान ने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद गणमान्य नागरिक विद्यार्थी सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने केसरिया बालम पधारो मारे देश से की। जिले के मंडपिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर का भंडारा गत दिनों अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था, जहां की अभी भी नोटों की गिनती का काम जारी है एवं गुरुवार को भी यह काम जारी रहा। अब तक इस भंडारे से 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है। शुक्रवार को भी अंतिम चरण में नोटों की गिनती का काम जारी रहेगा एवं दान पात्र के अलावा मंदिर के भेंट कक्ष में भी कई आभूषण भक्तों द्वारा भेंट किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर और इसी सांवलिया मंदिर में प्रति महीने भंडारा खोला जाता है, जहां की न केवल राजस्थान बल्कि कई राज्यों से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है एवं गत दिनों अमावस्या से पहले खोले गए भंडारे से निकले नोटों की गिनती का काम अभी भी जारी है। गुरुवार तक इस भंडारे से 18 करोड़ 11 लाख 39,000 रुपये की राशि निकल चुकी थी एवं शुक्रवार को अंतिम चरण में शेष रहे नोटों आदि की गिनती का काम जारी रहेगा। मंदिर में भंडारे में निकली लाखों करोड़ों रुपए की राशि के साथ ही कार्यालय में कई भक्तों ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद सोने के आभूषण आदि भी भेंट किए हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि सांवलिया सेठ के मंदिर में न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी लोगों के साथ ही कई विदेशी भक्त भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं एवं गत कुछ दिनों से इस भंडारे में से प्रति माह 19 से 20 करोड़ रुपए की राशि निकलने लगी है और इस राशि को गिनने के लिए कई कर्मचारियों आदि की ड्यूटी लगाई जाती है। 9 अगस्त शुक्रवार को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। हालांकि सलूम्बर के विधायक का निधन होने की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में इतना अधिक उत्साह इस अवसर पर होने की संभावना नहीं है एवं मुख्यमंत्री भी विश्व आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन सलूम्बर के विधायक का निधन होने की वजह से उनका दौरा भी निरस्त हो गया है। लेकिन इस विश्व आदिवासी दिवस के कारण सरकारी कर्मचारियों की मौज है।
क्योंकि 9 अगस्त को सरकारी कार्यालय में अवकाश है, 10 अगस्त को शनिवार है और 11 को रविवार है। इस तरह लगातार 3 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उसके बाद भी आने वाले दिनों में लगातार 3 दिन अवकाश है एवं इस महीने सरकारी कर्मचारियों की मौज है, लेकिन आम जन को सरकारी कार्यालयों के बंद रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में इन दिनों दूर दराज क्षेत्रों से कई पर्यटक भ्रमण के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण दुर्ग पर काफी अधिक रौनक देखने को मिल रही है। इन दिनों अवकाश के कई राज्यों में अवकाश के साथ साथ मानसून के कारण मौसम काफी अधिक सुहाना है, तो लोग यहां अवकाश मनाने के लिए आ रहे हैं दुर्ग भ्रमण के साथ ही जो लोग उदयपुर भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं वह चित्तौड़गढ़ भी इन दिनों बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग पर इन दिनों बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। मानसून का आगाज काफ़ी समय पहले हो चुका है, इस कारण सभी स्थानों पर मौसम सुहाना है एवं गर्मी भी लगभग समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण इन दिनों विभिन्न राज्यों से पर्यटक यहाँ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं एवं अगस्त का महीना अवकाश की दृष्टि से भी कर्मचारियों के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण वह अपने पूरे परिवार के साथ इन दिनों उदयपुर भ्रमण करने के लिए चित्तौड़गढ़ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। कई ऐसे पर्यटक विशेषकर गुजरात राज्य से जो कि उदयपुर भ्रमण करने के लिए आते हैं, वह समय निकालकर चित्तौड़गढ़ स्थित दुर्ग का भ्रमण करने के लिए भी आ रहे हैं एवं यहाँ स्थित विभिन्न स्मारकों का वह आनंद लेते हुए दिखाई जान पड़ रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, जिनका कहना है कि गत 1 माह से पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो गई है एवं अगले माह से शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स का भी संचालन शुरू होना है, जिसमें कई देशों के पर्यटक अपनी 7 दिन की यात्रा के तहत चित्तौड़गढ़ भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। इन दिनों सावन का मास भी चल रहा है, इस कारण कई पर्यटकों के साथ साथ भक्तजन दुर्ग पर स्थित जो प्राचीन शिव मंदिर है वहां भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ में मौसम सुहाना होने के साथ ही गत 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण दिन के समय कुछ उमस भी महसूस हो रही है, लेकिन पर्यटकों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर विभिन्न स्थानों पर रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को गत कई दिनों से एक व्यक्ति द्वारा एक तेल को लेकर गुमराह किया जा रहा है एवं भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उसके द्वारा इस तेल को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जो शब्द हम आपको सुना नहीं सकते हैं। जब बस रवाना होती है तो उससे कुछ देर पहले यह व्यक्ति एक तेल लेकर बस के अंदर चढ़ जाता है और यात्रियों को यह तेल खरीदने के लिए गुमराह करता है, भ्रमित करता है और गलत तरह की जानकारी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन इस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड से विभिन्न मार्गों की ओर प्रस्थान करने वाली बसों में गत कई समय से एक यात्री बूढ़े माता पिताओं को लगवाएं जो लेकर यात्रियों को न केवल गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है जो कि हम अपने दर्शकों को सुना नहीं सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई इस सेल्समैन के खिलाफ नहीं की जा रही है। सुन्नपन की शिकायत बन गई है। लगाने का तरीका देखें, 4 बूंद दवा लेकर हमारा एक बार में दवा जहां मालिश करें। ये दवा हमारा 5 उंगलियों का दबाव देकर हथेली के दबाव से घुटने के अप डाउन में दोनों तरफ तेल को मालिश करा देगा। इतना मल दे दवा जो दवा की चिकनाहट मलकर सूख जाए और वो लगाकर जाना। जिन्होंने मूव ओमनी जेल वॉलनी क्रीम स्प्रे लगाए, 10% गर्माहट एक्स्ट्रा पावर तेल के अंदर होती है। ये 5 मिनट की मालिश करने के बाद
उस जगह पर कपड़ा बांध दें और ये काम 24 घंटे में केवल एक बार होगा, शाम के शाम। दिन में गैस देना है। डिस्क प्रॉब्लम, कपड़ा ढक लेना, शिकायत की आवश्यकता नहीं होती है। लगाने का तरीका देखें, जानकारी हमारे पेपर से प्राप्त करेंगे। कभी दवा मंगाना है, पर्चा ले जाना, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी नंबर पेपर में दिया है। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित चौपाटी लगता नहीं है कि अगले कुछ दिनों में आरंभ हो पाएगी। चौपाटी का यह मामला अब पुलिस कोतवाली तक जा पहुंचा है, जबकि नगर परिषद ने गत दिनों जिला कलेक्टर से कुछ जमीन नगर परिषद को स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन अब इसमें भी भाजपा पार्षदों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई है एवं जिला कलेक्टर को इस समय एक पत्र दिया गया है। इस मामले को लेकर लगता है कि कई कानूनी पेच भी हैं, जबकि कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि जिला कलेक्टर जमीन स्थानांतरण का जो मामला है वह उसका समाधान कर देंगे और लोगों को एक अच्छा स्थान चौपाटी के रूप में मिल पाएगा। लेकिन यह चौपाटी बनने के बाद इसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई है और अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा रेलवे फाटक के समीप जब लाखों रुपए की लागत से चौपाटी का निर्माण करवाया गया तो चित्तौड़गढ़ के लोगों को लगा कि उन्हें एक ही स्थान पर कई व्यंजन का खाने का अवसर मिल सकेगा और यहां आने पर उन्हें उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल की भी याद आएगी, जहां की आकर्षक फव्वारे के साथ ही एक ही स्थान पर खाने पीने की कई स्टॉलें हैं। लेकिन लाखों रुपए की लागत से इस चौपाटी का पहले शिलान्यास हुआ और गत विधानसभा चुनाव से पहले इसका लोकार्पण होने के बाद उम्मीद बंधी कि आचार संहिता समाप्त होते ही यह चौपाटी प्रारंभ हो जाएगी एवं लोगों को चटपटे व्यंजन लेने का आनंद मिल सकेगा। लेकिन बाद में इस चौपाटी को लेकर ऐसा पेच फंसा कि इसका निर्माण होने एवं लोकार्पण होने के बाद यह चौपाटी तो प्रारंभ नहीं हो सकी, लेकिन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है और अब यह सभी के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि इसकी दुकानों का आवंटन भी अब तक नहीं हो पाया है और यह अब तक अनुपयोगी साबित हो रही है, जिसको लेकर गत दिनों भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद के कई अधिकारियों आदि को लेकर पुलिस कोतवाली में एक एफआईआर दी है। हालांकि इस एफआईआर को अब तक दर्ज तो नहीं किया गया है एवं जांच में रखा गया है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि आपसी मिलीभगत कर गलत दस्तावेज तैयार करते हुए रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई है और चौपाटी का अवैध निर्माण किया है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भाजपा पार्षदों के अनुसार जिस आराजी 2519 पर इसका निर्माण किया गया है उसकी किस्म आम रास्ता है और इसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिस पर नगर परिषद ने व्यावसायिक निर्माण करवा लिया है और तथ्यों को छिपाते हुए बोर्ड में आधा अधूरा प्रस्ताव लिया गया, जो कि विधि विपरीत है। बताया जाता है कि इस चौपाटी पर 50 लाख रुपए से भी अधिक की राशि व्यय की गई एवं पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह चौपाटी का जो निर्माण हुआ है क्या वह कभी प्रारंभ हो पाएगी या नहीं, या राजनीतिक दल अच्छी सोच को, विचारधारा को रखते हुए इस तरह की कोई आपत्ति खड़ी करने के स्थान पर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि शहर वासियों के लिए एक अच्छा स्थान बन सके। बताया जाता है कि चौपाटी निर्माण के बाद जब इस गलती का नगर परिषद को एहसास हुआ तो नगर परिषद ने 28 नवंबर 2022 और जनवरी 2023 को लिखे गए एक पत्र में रेलवे द्वारा नगर परिषद का टाइटल नहीं होने के बाद 2023 में एनओसी जारी करवा दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ली जाने वाली एनओसी चौपाटी के निर्माण के बाद जारी की गई, जो कि रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही में भी आती है और इसका लोकार्पण ऐसे समय हुआ
जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होनी थी। 7 अक्टूबर 2023 को जब इसका लोकार्पण हुआ और उसके कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई एवं विधानसभा चुनाव संपन्न हुए भी 7 महीने लगभग बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इस चौपाटी का कोई रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि अब भाजपा पार्षदों की ओर से जिला कलेक्टर को एक पत्र दिया गया है कि इस चौपाटी पर लगभग 95 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है और जिस आराजी में से नगर परिषद के नाम दर्ज करने का आवेदन किया है, रास्ते की भूमि PWD की है और वर्षों पूर्व अवाप्ति से रास्ते में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि को नगर परिषद के नाम दर्ज करने से पूर्व सभी प्राधिकरणों को सुना जाए और इसकी सूचना दी जाए, क्योंकि उक्त आराजी 2519 विवादित होकर प्रार्थियों द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अब जिला कलेक्टर के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह इस मामले को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालें। अच्छा यह होगा कि चित्तौड़गढ़ के विधायक भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर एवं कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर एवं जिला कलेक्टर की मध्यस्थता में ऐसा कोई रास्ता निकाले ताकि कम से कम जिस उद्देश्य के साथ यह चौपाटी प्रारंभ की गई थी वह चौपाटी प्रारंभ हो सके और शहर वासियों को इस चौपाटी पर अच्छे योजनाओं का आनंद मिल सके एवं वह शाम बिताने के लिए भी यहाँ आ सके। लेकिन देख रेख के अभाव में इस चौपाटी में अब कई कंटीली झाड़ियाँ पेड़ आदि उगने लगे हैं और शाम होते ही असामाजिक तत्व यहाँ पहुँच जाते हैं। अलबत्ता अब देखना यह कि चौपाटी जो कि गले की फांस बन चुकी है और नगर परिषद के नाम पर नहीं होने के बावजूद लाखों रुपए का जो निर्माण करवा दिया गया है उसका क्या होगा। ऐसा भी संभव नहीं है कि इस चौपाटी को भविष्य में कभी ध्वस्त कर दी जाए, तो जो रास्ता कल निकलना है वह आखिरकार आज क्यों नहीं निकल सकता है। आवश्यकता केवल अपनी कुछ मानसिकता को ऊपर। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार।